प्यारे बच्चों, आज हिंदी व्याकरण में अध्ययन करेंगे पाठ 10 सर्वनाम। तो बच्चों, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और इस पाठ में कुछ प्रश्न अभ्यास दिए हुए हैं, आज हम इनका अध्ययन करेंगे। सभी बच्चे ध्यान दें। सर्वनाम शब्द भाषा के लिए किस प्रकार उपयोगी है, उदाहरण सहित लिखिए। तो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होकर भाषा के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे आदि ये सब सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि ये भाषा को बड़ा बोधात्मक और सौंदर्यात्मक बनाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सर्वनाम शब्दों का लिंग कैसे ज्ञात किया जा सकता है, उदाहरण सहित लिखिए। तो सर्वनाम शब्दों का लिंग क्रियापदों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। उदाहरण, मैं पत्र लिख रहा हूँ, ये पुल्लिंग है। मैं पत्र लिख रही हूँ, ये स्त्रीलिंग है। तो सर्वनाम शब्दों के लिंग जो क्रियापद है उनसे हम सर्वनाम शब्दों के लिंग को ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों से उनकी संज्ञाओं का निश्चित रूप से कुछ पता नहीं चल पाता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसके बारे में कुछ निश्चय भी ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, चाय में कुछ गिर गया है। कुछ निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, हमें अनिश्चितता का बोध हो रहा है। कुछ गिरा है, गिरा तो है लेकिन कुछ गिरा है, क्या गिरा है ये पता नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वनाम शब्दों की रूप रचना में कौन से कारक का प्रयोग नहीं होता है। तो बच्चों, सर्वनाम शब्दों की रूप रचना में संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता है। जो संबोधन कारक है हे, रे, अरे, उसका प्रयोग नहीं होता है। और अंतिम प्रश्न है, सर्वनाम की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेदों के नाम भी लिखिए। तो जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे, आप, कुछ, कोई, किसने आदि ये सब सर्वनाम शब्द हैं। तो प्यारे बच्चों, आज अध्ययन किया सर्वनाम के बारे में। सभी बच्चे इन प्रश्न उत्तरों को अवश्य याद करें।